Hello dear students, good evening to all of you. It's a class of William Shakespeare. So you know it that the topic of discussion is important characters of Hamlet. But before beginning the class, I am going to give the right response of the questions which were asked to you. यह क्लास शेक्सपियर का है, हैमलेट है. आप जानते हैं जो शेक्सपियर्स प्लेज हैं दे आर मोस्टली सेंटर्ड ऑन द यूनिवर्सल थीम रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी. सो इट्स अ लेंथी टॉपिक ऑफ डिस्कशन. यह थोड़ा विस्तृत चलता है. फिलहाल जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपसे पूछे गए थे उनको लिख दिया जा रहा है. हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ अ फिएंड लाइक क्वीन. क्वेश्चन नंबर 1 है हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ अ फिएंड लाइक क्वीन. यह स्टेटमेंट किसका था? MALCOL या इसको आप कह सकते हैं प्रिंस मैलकोलम PRINC MALCOL. तो यह प्रश्न किसका यह किसका स्टेटमेंट था? प्रिंस मैलकोलम का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ द फोर्थ विच इन द प्ले. क्वेश्चन नंबर 2 है हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ द फोर्थ विच इन द प्ले. यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह कई बार पूछा जा चुका है. यह स्टेटमेंट किसका है? STCOLERI. यह स्टेटमेंट किसका है? ST कॉलेज का है. आप याद रखिएगा यह पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, अभी समझाया जा रहा है. नेक्स्ट पोलोनियस सेंट हिज सर्वेंट टू फ्रांस. या ही पोलोनियस POL वो है वह सेंट हिज सर्वेंट फ्रांस टू कीप अ विजिलेंट आई. सर्वेंट फ्रांस टू कीप अ विजिलेंट आई on his son who was his servant उसका नौकर कौन था? तो रेनाल्डो REYALDO. इसको भी पूछता है भाई, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है हु फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म्स अबाउट द मैड अपीयरेंस ऑफ ओपिलिया. क्वेश्चन नंबर 4 हु फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म्स अबाउट द मैड अपीयरेंस ऑफ OPHELIA. यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा. मैड अपीयरेंस ऑफ ओफिलिया लिखा गया है. अबाउट द मैड अपीयरेंस ऑफ ओफिलिया. तो अ जेंटलमैन GENTLE अ जेंटलमैन ऑफ एल्सिनोर. नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है वह लिखा जा रहा है हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द ड्रामेटिक कंपनी. हाउ many members were in the dramatic DRAMA in the dramatic company which performed play within the play. Company which performed play within the play. तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 4 या CHAR 4 कैरेक्टर्स. इसमें 4 पात्र थे. चले देख लें. अब जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह क्या है?
इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। आज वो समाप्त हो जाएगा, उसके पहले देख लें। हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ अ फिंड लाइक क्वीन। फिंड मीन्स क्या होता है? मॉन्स्टर होता है, शैतान होता है, या आप शैतान कह सकते हैं या शैतानी कह सकते हैं। चूँकि लेडी मैकबेथ के लिए है, ध्यान रखिए, इसलिए लिखा गया है। और फिंड लाइक क्वीन है। तो प्रिंस मैलकोलम ने कहा था, और द करेक्ट द रोल विच वॉज एक्चुअली परफॉर्म इन द प्ले, द रोल विच इज एक्चुअली या विच वॉज एक्चुअली परफॉर्म इन द प्ले also proves that Lady Macbeth was not less than the fourth witch in the play. Suppose that it was stated by Mr. S.T. Coleridge or not. Mr. S.T. Coleridge ने इसको स्टेट किया कि नहीं किया। अगर देखें, हम उसके रोल को देखते हैं, तो जो रोल उन्होंने निभाया है उस हिसाब से देखें। एक कहावत होती है, इंग्लिश में है कि द मिल्क ऑफ काइंडनेस फ्लोज इन द ब्लड एंड वेन्स ऑफ द फीमेल सेक्शन विच इज गिफ्ट ऑफ गॉड टू देम। यह एक कहावत है कि दया का गुण महिलाओं में स्वभावतः होता है, दया का गुण महिलाओं में स्वभावतः होता है। तो कहीं ना कहीं से देखें, शी हैज़ परफॉर्म द रोल अगेंस्ट हर सेक्स, अगेंस्ट हर जेंडर। उन्होंने जो रोल निभाया है, जो कैरेक्टरिस्टिक शो किया है, वो अगेंस्ट हर क्या है? जेंडर है। कहीं ना कहीं से यह जो रोल उनके द्वारा है कि टू इंस्टिगेट हर हस्बैंड टू किल द किंग डंकन हु इज अ गेस्ट इन हर कासल। उनके महल में आज जो गेस्ट है उसकी हत्या कर दीजिए, इसके लिए पति को प्रेरित करना यह संज्ञेय अपराध है। इट्स अ सीरियस क्राइम बीइंग कमिटेड बाय अ वुमन बीइंग इंस्टिगेटेड। वह इंसाइट करते हैं। अगर एक बार हस्बैंड मीन्स मिस्टर मैकबेथ वाज डिजायरस टू किल द किंग बट शी मस्ट फॉल, इन्हें मना करना चाहिए था, इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैलकोलम का कहना एकदम सही है कि फिंड लाइक क्वीन, यह शैतानी रानी है, नॉट लेस देन द मॉन्स्टर्स देन द चियन देन द विचेज। जो चुड़ैलें होती हैं उनसे कहीं से भी इनका रोल कम नहीं। यही रीज़न रहा कि कॉलेज महोदय ने भी कहा है कि फोर्थ विच द लाइफ ऑफ मैकबेथ इज नॉट टेकन ओनली बाय द एक्शंस ऑफ मैकबेथ, बाय द एक्ट, बाय द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर मैकबेथ, बट दीज फोर्थ विच आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड देम। दे हैव प्रोवाइडेड a solid platform. Yeah, a solid platform was prepared for the tragedy by these four witches. अगर यह भी कहा जाए तो गलत नहीं है कि त्रासदी के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसको प्लेटफॉर्म बनाने वाले कौन होते हैं? यही चार मेंबर्स होते हैं। आप नमूना देख लें, कहीं ना कहीं से शेक्सपियर ट्रेजेडी आपको हर बार समझाया जाता है कि यूनिवर्सलिटी इज द की नोट ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी, दिस इज द ग्रेटेस्ट चीस्ट ऑफ द ट्रेजेडी। जो भी त्रासदी है उनका जो मूल है वह यही है। शेक्सपियर महोदय ने दिखाया है कि जब तक व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई योर प्रैक्टिकल विजडम to check your actions and activities on behalf of the merits and demerits, don't follow blindly the suggestions of people. यह कभी नहीं करना चाहिए कि आंख मूंद करके। एक गांव की कहावत है, किसी ने कहा कौआ कान ले गया। अब आप कौआ के पीछे दौड़ दिए, अपना कान नहीं देख रहे। अरे आपको चेक करना है, वो चाहिए कि माइन ईयर इज ऑन इट्स प्लेस और नॉट, मेरा जो कान है वो अपने स्थान पे है कि नहीं है। आपने इसको नहीं चेक किया, बिगन टू फॉलो द क्रो, बिगन टू चेस द क्रो, आप कौए के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए। आपको जब क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ाया गया, वहाँ पे एक लिटरेरी टर्म पढ़ाया गया था, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन जिसका मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस का मतलब इतना ही होता है, सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब इतना ही होता है कि हमें अपने कार्यों के बी इम्पार्शियल टू योरसेल्फ, आप निष्पक्ष होकर के अपने कार्यों का मूल्यांकन करें। आपको यू मस्ट बी अ प्रिंसिपल मैन, डोंट बी। एक पहले गांव में पैजामा चलता था, एक पहले पैजामा चलता था जो इतना चौड़ा हुआ करता था। मोस्टली देखें, इट वॉज द सिंबल ऑफ द टीचर और द लीडर, दो का ही सिंबल हुआ करता था। इतना चौड़ा होता था, पछुआ चले तो पूरब की तरफ एक फिट जाता था, पूरब चले तो पछुआ की तरफ। इस टाइप का आपको नहीं होना चाहिए। लाइफ में एक प्रिंसिपल होना चाहिए, डोंट गो अगेंस्ट योर प्रिंसिपल बिकॉज इट इज़ योर्स लाइफ, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ यू बाय गॉड, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक और मार इट, नॉट द रेस्ट ऑफ पीपल। दे ओनली कैन कंसोल यू, दे ओनली कैन सजेस्ट यू, बट यू हैव टू चेक देयर सजेशंस, देयर कंसोलेशन दैट इट इज़ राइट और रॉन्ग। यह माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर इज डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है। शेक्सपियर महोदय ने दिखाया है कि जरा सा मैकबेथ एक कैरेक्टर, प्रिंसिपल्ड कैरेक्टर होता है, फिक्स डिटरमाइंड कैरेक्टर होता है। फिक्स डिटर्मिनेशन तो है बट इन द राइट डायरेक्शन। मैकबेथ ने कभी सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, कभी सेल्फ एनालिसिस नहीं किया इन्होंने। अगर किया होता कि इनको सोचना चाहिए था। वाई टू बी मिसगाइडेड ओनली ऑन द सजेशंस, ओनली ऑन द फोरटेलिंग्स और सेइंग ऑफ द विचेस।
द supernatural elements where there is no basis of them on the real background of life। अगर यथार्थ बैकग्राउंड में देखें तो इनका कहीं पे कोई भी बेसिस नहीं था, इनके ऊपर भरोसा नहीं करना। चलिए ठीक है, इट इज द कॉमन मेंटलिटी ऑफ मैन, ग्रीड एंड ओनली ग्रीड इज द कॉमन मेंटलिटी ऑफ। दुनिया में शायद लाख में से एक आध बंदे ऐसे होंगे जिनके अंदर लालच नहीं तो सबके अंदर लालच होती हो। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, रेस्ट ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। लालच का प्रकार, लालच का प्रपोर्शन अलग हो सकता है। किसी के अंदर बहुत हो सकती है, किसी के अंदर कम हो सकती है, किसी के अंदर हो सकता है कुछ दिन बाद सेटिस्फैक्शन हो जाए, किसी के अंदर हो सकता है कि वर हमेशा बढ़ती चली जाए, इंक्रीजिंग हो जाए। तो मैकबेथ महोदय ने निगेटिव डायरेक्शन में फिक्स डिटर्मिनेशन दिखाया, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं दिखाया। इनको समझना चाहिए कि बीइंग द मिलिट्री जनरल आई एम गोइंग टू सरेंडर बिफोर माई वाइफ, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ माई लाइफ। आप जानते हैं जो जिस तरीके से आता है उसी तरीके से जाता है। जराइम की दुनिया में गोली से लोगों का विकास होता है और अंततः देखें तो गोली से उनका पलायन होता है, गोली से उनका पलायन होता है। तो जो भी लिखा वह कोई भी हो सकता है, वह मैलकोलम हो सकते हैं, हो सकता है कि वह एस.टी. कॉलेज हो सकते हैं, बट इट्स वेरी प्रैक्टिकल प्रीचिंग ऑफ शेक्सपियर टू द रीडर्स, टू हिज रीडर्स। यह बहुत ही प्रैक्टिकल उनकी प्रीचिंग है। प्रैक्टिकल प्रीचिंग क्यों है? आपको बताया गया कि आप अपने ज़िंदगी में हमेशा जज करते रहें, आप अपने आलोचक बने, आप अपने परामर्शदाता बने, आप अपने सलाहकार बने। 24 घंटे में 10 मिनट आप चिंतन किया करें, 10 मिनट आप सोचा करें कि आई एम गोइंग इन राइट और रॉन्ग डायरेक्शन, व्हाई आई एम अनेबल टू एडजस्ट माइंड सेल्फ अप टू नाउ, और व्हाई आई एम बैक टू द रेस्ट ऑफ पीपल हु आर आवर कलीग्स, हाउ मच दे आर एडवांस इन द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। आप कभी ज़िंदगी में सोचें, 10 मिनट बैठ करके सोचें, विचार करें कि आखिर मैं ही पीछे क्यों जा रहा हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, क्या फैक्टर थे, क्या मेरे नेचर में कोई कमी है, मेरे लेबर में कमी है, कंडीशंस ऑफ लाइफ में कमी थी। एक देखिए, इम्पार्शियल होकर के, निष्पक्ष होकर के आप मूल्यांकन करें। इसी को इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। देन श्योरली इट विल रिफाइन, इट विल परफेक्ट योर थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ लाइफ, जो कि मैकबेथ महोदय ने नहीं किया। और मैकबेथ को तो छोड़िए, इट्स ए लिटरेरी एग्जाम्पल, मोस्टली इट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ द मैन एज आई सी इन द प्रैक्टिकल लाइफ। अगर देखें तो व्यावहारिक जीवन में ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। मैलिंजर इज आल्सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन। मैलिंजर झूठा बहाना बनाना, मम्मी की तबीयत न ख़राब होती तो साल पढ़ते तो हो जाता, पापा की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी शादी हो गई, बेटा बेटी पप्पुआ की तबीयत ख़राब हो गई, XYZ। ये बहाने ज़िंदगी भर चलते हैं, ये बहाने ज़िंदगी भर चलते हैं, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो शेक्सपियर महोदय ने यही प्रैक्टिकल आपको लेसन दिया था। नेक्स्ट है, पोलोनियस सेंट हिज सर्वेंट फ्रांस टू कीप अ विजिलेंट आई ऑन हिज सन हु वाज हिज सर्वेंट। तो किसको भेजा था? यह जो है लायर्टीज पे निगाह रखने के लिए। लायर्टीज थोड़ा सा उदंड टाइप का लड़का है, दूसरा अभी यंग है, तीसरा देखें जब घर में ट्रेजेडी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आदमी विक्षिप्त हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। अभी वह पढ़ भी रहा है तो इन्होंने भेजा था रेनाल्डो को, यह भी परीक्षा में पूछता है, ध्यान दीजिएगा। हु फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म्स अबाउट द मैड अपीयरेंस ऑफ ओफिलिया, कौन बताता है गर्टियूड को किंग को? अ जेंटलमैन ऑफ एल्सिनोर, ELSINOR। यह एल्सिनोर का जेंटलमैन है जो इन्फॉर्म करता है, ध्यान दीजिएगा। कौन बताता है कि हु इन्फॉर्म्स क्वीन गर्टियूड एंड किंग क्लॉडियस दैट परहैप्स ओफिलिया हैज गॉन मैड। इनका जो व्यवहार है, जो आचरण है, वह कुछ संदिग्ध लग रहा है। यह कौन बताता है? अ जेंटलमैन ऑफ एल्सिनोर बताता है। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द ड्रामेटिक कंपनी विच परफॉर्म प्ले विद इन द प्ले। यह जो ड्रामेटिक कंपनी जिसने ड्रामेटिक यहाँ पे नाटक परफॉर्म किया, मीन्स प्ले विद इन द प्ले को परफॉर्म किया, उसमें कितने मेंबर थे? तो चले, यहाँ पे आपने देखा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको समझाया भी गया। अब देखें जो शेक्सपियर्स कैरेक्टर होते हैं, किड्स नेगेटिव कैपेबिलिटी इज ट्रूली एप्लीकेबल ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर। ये जो इनके पात्र हैं उन पे ट्रूली एप्लीकेबल होता है। दे लुक द लिविंग बीइंग ऑफ आवर सोसाइटी। कहीं न कहीं से देखें तो इनके जो पात्र हैं वह हमको सजीव लगते हैं, वह हमको जीवंत लगते हैं। दे आर लिविंग बीइंग जस्ट लाइक टू अस, दे आर फीलिंग।
द पेन एंड प्लीजर ऑफ द कोर्स ऑफ दियर लाइफ, यह अपने ज़िंदगी के सुख और दुख को क्या कर रहे हैं, यह भी वैसे ही महसूस कर रहे हैं जैसे हम और आप महसूस करते हैं। तो शेक्सपियर का यही पर्पज़ था कि माय डियर ब्रदर, थ्रू दिस प्लेज यू कैन मेंट योरसेल्फ, आप अगर चाहें तो इन नाटकों से कुछ आप भी सीख सकते हैं। आप न तो मैकबेथ बनने का प्रयास करिए और न तो हैमलेट बनने का प्रयास करिए। ओवर एग्रेसिवनेस इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ मैन। देखें, ओवर एग्रेसिवनेस, ओवर डिप्रेशन, ओवर आइडियलिक नेचर, वैसे तो आप जानते हैं एक्सट्रीमिटी इज प्रिवेंटेड एट एवरीवेयर। जहाँ भी ओवर लग गया, यह एक ऐसा प्रीपोजिशन है कि जहाँ ओवर लग गया वहाँ यह हमेशा एक्सेस का भाव देता है, और जहाँ भी एक्सेस हो गया वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेजेडी हैपन हो ही जाती है। तो जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा था वह क्या चल रहा था, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ हैमलेट। हैमलेट के महत्वपूर्ण पात्र चल रहे थे। जहाँ तक परहैप्स आपको समझाया गया था वह कहाँ तक था, किंग डंकन, मैलकोलम हो गए थे, सेइटान, 3 मर्डरर्स हो गए थे, पोर्टर, यहाँ तक शायद आपको समझा दिया गया था, मैकडफ तक समझाया गया था। अब यह 4 हैं, इनको एक साथ बता दिया जा रहा है। यह जो प्ले है वह क्या है, HAMLET। जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह क्या है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। अब इसमें कई लिख दिए जा रहे हैं। एक तो लेनॉक्स, LENNOX, लेनॉक्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, यह रॉस हो गया। नेक्स्ट MENTIETH, मेंटिथ हो गया। नेक्स्ट एनगस हो गया, ANGUS हो गया। नेक्स्ट है कैथनेस, CATHNESS, इतने को समझाया जाएगा। नेक्स्ट है सीवार्ड, यह सेकंड क्या है, सीवार्ड अर्ल ऑफ नॉर्थुम्बरलैंड, SIWARD, सीवार्ड अर्ल ऑफ, NOO है, NORTHUMBER, अर्ल ऑफ नॉर्थुम्बरलैंड। कजिन ऑफ किंग डंकन, COUSIN, कजिन ऑफ किंग डंकन, एंड जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेस, एंड ऑफ इंग्लिश फोर्सेस। अभी इनके बारे में FORCS लेक्चर दिया जा रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यंग सीवार्ड, वह क्या है, SIWARD, he is the first person of Malcolm's army, who was killed first in the battle, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, एन इंग्लिश डॉक्टर एंड डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, एन इंग्लिश DOCTOR, ये गलत लग गया है भाई, डॉक्टर ऑफ है PHY, फिजिक एंड नर्स, यह नर्स हो गया। नेक्स्ट है अ सर्जेंट, फिफ्थ है अ सर्जेंट, SERGENT। चलें देख लें। अब इसके बाद विचेज बचती हैं, एपारिशंस बचता है,
चलें यहाँ तक देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। उसके क्रम में अगर देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उसमें देखें लेनॉक्स हैं। यह वह बंदा है हु सस्पेक्ट्स ऑन द क्रिमिनलिटी ऑफ मिस्टर मैकबेथ। जब मैकबेथ हत्या करता है, गिवन द मर्डर वाज डिस्क्लोज्ड, जब मर्डर डिस्क्लोज होता है, जब मैकडफ और लेनॉक्स आते हैं टू अवेकन द किंग, राजा को जगाने के लिए आते हैं, राजा को जगाने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे देख रहे हैं यह सस्पेक्ट करता है, यह मैकबेथ को कंसोल करता है, नो नो माय डियर ब्रदर, डोंट ट्राई टू किल द स्कॉट्स, डोंट ट्राई टू किल द पोर्टर्स, इन गार्डों को, स्कॉट्स को आप क्यों हत्या कर रहे हो, ये कांट किल द किंग डंकन, ये किसी भी सूरत में राजा की हत्या नहीं कर सकते हैं। मैकबेथ नहीं माना, तो बिहाइंड बैंको हु सस्पेक्ट्स ऑन द क्रिमिनलिटी ऑफ मैकबेथ, वह क्या है लेनॉक्स। राज को देखें तो यह क्या है कजिन ऑफ मैकबेथ। इंटरनली ही वॉज सपोर्टिव बट आफ्टर द मर्डर ऑफ बैंको ही ऑल्सो फियर्स फ्रॉम द ब्रूटल नेचर ऑफ मैकबेथ, यह भी डरता है। नेक्स्ट है मेंटिथ है, तो मेंटिथ महोदय जो हैं, मेंटिथ एग्नस कैथनेस, यह वह शख्स हैं इन द बिगिनिंग दे आर आल्सो द लॉर्ड, दे आर आल्सो द थॉर्न, आप ऐसे कह सकते हैं दे आर आल्सो द थॉर्न, यह भी क्या है अमात्य हैं, या यह क्या लॉर्ड हैं, तो यह भी हैं। इन द बिगिनिंग देयर सिंपैथी वाज टुवर्ड्स मिस्टर मैकबेथ, शुरू में देखें तो जो इनकी सिंपैथी थी वह किधर थी, मैकबेथ की तरफ थी, इनकी सिंपैथी मैकबेथ की तरफ थी। बट लेटर ऑन ड्यू टू द ब्लडी नेचर ऑफ मिस्टर मैकबेथ दे डाइवर्टेड, दे लेफ्ट द कंपनी ऑफ मिस्टर मैकबेथ एंड ज्वाइन इन द आर्मी ऑफ मैलकोलम, अंततः यह मैलकोलम की आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं, माने यह छोड़ करके चले जाते हैं। नेक्स्ट है सीवार्ड, अर्ल ऑफ नॉर्थुम्बरलैंड एंड कजिन ऑफ किंग डंकन, यह कजिन था, ही वॉज द अंकल ऑफ मैलकोलम एंड डोनाल्ड वेन एंड द हेड ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस, यह राजा से वार्तालाप करता है, जो आर्मी मैनेज होती है बाय द किंग एडवर्ड फर्स्ट। अभी ढेर सारे टॉपिक्स ढेर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट छूटे हैं जो कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो जो है यहाँ पे यह किंग डंकन का कजिन था, यह इंग्लिश फोर्सेस का हेड था। ही आल्सो स्वेयर टू डिफीट किंग डंकन आर टू बी डिमोलिश्ड इन द बैटलफील्ड, यह भी कसम खा करके आए हैं इंग्लैंड से कि या तो मैकबेथ की हत्या होगी या तो हम वहीं जमींदोज हो करके जाएंगे। यही रीज़न होता है कि जो इनका लड़का है यंग सीवार्ड है, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ मैलकोलम्स आर्मी हु वाज किल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बैटल, पहली बार द्वंद्व युद्ध की चुनौती मैकबेथ को यह देता है। जैसे ही युद्ध का प्रारंभ होता है यह मैकबेथ के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाता है, आरोप लगाने के बाद द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है। जब द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है तो मैकबेथ कहता है अनआर्म्ड योरसेल्फ डियर यंग जेंटलमैन, आप अपने को अनआर्म्ड कर दीजिए, जो अस्त्र आप लिए हैं उसको फेंक दीजिए। अगर आपकी इच्छा है कि टू फेस द कम्बैट विथ मिस्टर मैकबेथ, आप द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं तो ठीक है, आप बिना अस्त्र के आइए, मैं भी आता हूँ। यह चूँकि इसका उतना एक्सपीरियंस ऑफ बैटल नहीं था, या ही नेवर कोलाइडेड विद सच स्यूड विलेन जस्ट लाइक टू मिस्टर मैकबेथ, इतने धूर्त खलनायकों से वह नहीं मिला था जैसे कि मिस्टर मैकबेथ हैं। अंततः यह पीछे खंजर लिए होते हैं। अगर आपने मूवी को देखा है, चूँकि ऑफलाइन क्लास चलता है तो प्रोजेक्टर है कोचिंग में जिसके तहत मूवीज़ दिखाई जाती हैं, अप्रॉक्सीमेट जितने भी प्लेज हैं शेक्सपियर के वह उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले इनकी हत्या होती है। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ मैलकोलम्स आर्मी हु वाज किल्ड फर्स्ट इन द बैटल। An English doctor of physics and nurse, they were appointed by Mr. Macbeth to check the reason behind the insomniac nature of Lady Macbeth. Lady Macbeth को जो डिजीज होता है वह परीक्षा में पूछता है। आपको बताया गया है कि लेटर ऑन से became a patient of the insomnia या somnambulism, स्लीपिंग सिकनेस, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब वह इसका पेशेंट हो जाते हैं, इंसोमानिया सोमनाबुलिज्म का पेशेंट हो जाती है, तो मैकबेथ ने कि टू कीप टू एनालिसिस टू जज टू ट्रीट टू लेडी मैकबेथ ही अपॉइंटेड टू डॉक्टर्स एंड नर्स, उन्होंने डॉक्टर्स और नर्स को अपॉइंट किया था। देखें, इन्होंने आइडेंटिफाई तो किया श्योरली देयर इज सम रीजन रिलेटेड टू ब्लड बिकॉज इन हर स्लीप वॉकिंग शी अटर्स द इशूज अटर्स द पॉइंट्स रिलेटेड टू ब्लड, जो भी वह कहती है जो उसका मेन होता है वह क्या होता है, वह ब्लड होता है।
वह मर्डर होता है। 5 माय लॉर्ड द हेल इज मर्की आउट आवर डैम्ड स्पॉट ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल। दिस लाइन इज रिपीटेड बाय लेडी मैग एट द टाइम ऑफ स्लीप वॉकिंग। तो वह इंसोमैनिक हो जाती है। इंसोमैनिक हो जाती है तो वहाँ पे जो है उनको चेक करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए उन्होंने अपॉइंट किया था। अब दिक्कत यह थी कि हु डेयर टू डिस्क्लोज द इशू दैट लेडी मैकबेथ हैज गॉन मैड। शी इज मच डिप्रेस्ड फ्रॉम द मर्डर। जो भी मर्डर का नाम लेगा उसका मर्डर हो जाएगा। यह डेयर ही नहीं कर पाते हैं टू डिस्क्लोज द इशू, कि यह इशू को डिस्क्लोज करें, यह इशू को बताएं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह सर्जेंट है। अब सर्जेंट को देखें, यह सर्जेंट कौन है? जब आप नाटक की ओपनिंग देखते हैं, द फर्स्ट एक्ट इन द फर्स्ट सीन, जब आप यह लाइन पढ़ते हैं फेयर इज फाउल इज फेयर आवर थ्रू दिस फॉग एंड फिल द एयर, तो इसके बाद जो सीन आता है, इसके बाद इन द फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट जहाँ राजा रुका हुआ है, तो राजा को इन्फॉर्म करने जो आता है वह कौन आता है? और सर्जेंट आता है। और वह सर्जेंट कौन है? यही कैरेक्टर। इनके दो रोल हैं। ही वॉज अ वेरी वेरी रेटोरिक मैन, हाउ ब्यूटीफुली ही डिस्क्राइब्स द विक्ट्री ऑफ मैकबेथ। शुरू में आपने देखा होगा यह घायल जो सर्वेंट, वुंडेड सर्वेंट है, कितने सुंदर शब्दों में यह डिफाइन करता है, कितने सुंदर शब्दों में यह डिफाइन करता है मैकबेथ की विजय को, यह डिफाइन करता है। दूसरी तरफ देखें तो यह जो है सर्जेंट, वक्त जब युद्ध चलता है, इट सीम्स दैट मैलकोलम वुड बी अरेस्टेड बाय मैकबेथ। ऐसा एक क्षण के लिए लगा कि मैलकोलम गिरफ्तार होने वाला है, मैलकोलम गिरफ्तार होने वाला है। और मैलकोलम अगर गिरफ्तार हो जाएगा देन द अपोजिट पार्टी विल लूज द बैटल, अपोजिट पार्टी बैटल को लूज कर देगी। उस समय मैलकोलम की जान बचाने वाला जो शख्स है, जो कैरेक्टर है, वह कौन है? यही सर्जेंट है। तो चलें, अब जो कैरेक्टर बचे हुए हैं, एक कैरेक्टर को लास्ट के लिए छोड़ा गया है, एक कैरेक्टर को लास्ट के लिए छोड़ा गया है। वह कौन है? होरासियो। उनके बारे में लंबा चौड़ा डिस्कशन किया जाता है। सिंगल न्यू कैरेक्टर क्वाइंड बाय शेक्सपियर है, एकमात्र नया पात्र है जिसको शेक्सपियर महोदय ने क्वाइन किया। तो अब इसके बाद जो कैरेक्टर बचे हुए हैं वह क्या है? वह द विचेज है। अब देखें, द विचेज आर बेसिकली द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ द सुपरस्टिशियस नेचर ऑफ मैन। दोनों ही कहा जा सकता है। यह सुपर नेचुरल एजेंट है, नेचुरल जो प्रैक्टिकल है, और जो सुपर नेचुरल हैं वह बिहाइंड द प्रैक्टिकल। यह प्रैक्टिकल से क्या ओवर द प्रैक्टिकल है। तो जिसे आप हिंदी में चुड़ैलें कहते हैं, भूत प्रेत हो गए, जिंद हो गए, शैतान हो गए, यह कहीं ना कहीं देखें, इट इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन। मोस्टली दे शेयर द कॉमन बिलीव्स, थॉट्स, इमोशंस, एस्पायरेशंस। जन सामान्य का एक सामान्य स्वभाव होता है। दुनिया के आप किसी भी देश में चले जाइए, जैसे अगर भूत की बात करते हैं, सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द घोस्ट और विचेज, जहाँ तक भूत प्रेत की बात होती है, दे आर नॉट फाउंड ओनली इन इंडिया। इंडियन पीपल आर नॉट ओनली द सुपरस्टिशियस बट यू कैन सी, अगर देखा जाए तो इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड मोस्टली द पीपल बिलीव ऑन दीज सुपरनेचुरल इवेंट्स। दुनिया के लगभग हर एक देश में देखें तो लोग इन सब बातों पे विश्वास करते हैं, इस टाइप की जो थिंग्स हैं उस पर भरोसा करते हैं। तो अब यहाँ पे जो लिखा जा रहा है वह क्या है? वह है विचेज है। कैरेक्टर में क्या है? WITCHES। यह क्या है? वह विचेज है। आपको बताया गया है विचेज मैकबेथ मीट्स टू टाइम टू द विचेज। यहाँ पे मैकबेथ मीट्स टू, ध्यान रखिएगा, 2 टाइम्स टू द। इनसे मैकबेथ की मुलाकात कितनी बार होती है? इनसे मैकबेथ की जो मुलाकात होती है वह 2 बार होती है। 2 बार में आपको बताया गया है कि एक बार कब मुलाकात होती है कि इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले, नाटक की जब शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं से देखें कि व्हाई शेक्सपियर हैज इंट्रोड्यूस्ड द प्ले बिफोर हिज स्पेक्टेटर्स फ्रॉम दीज सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। इनसे शेक्सपियर ने नाटक की शुरुआत क्यों किया? उसके पीछे 2 रीजन हैं। एक जो कहा जाता है कि द शेक्सपियर वांटेड टू प्लीज द किंग बिकॉज किंग जेम्स फर्स्ट हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट सुपरस्टिशियस गाय। पहले आप यहीं तक देख लें, जो राजा है किंग जेम्स फर्स्ट महोदय हैं,
तो आपको बताया गया है कि यह जो किंग जेम्स महोदय हैं, यह फर्स्ट हैं। इन्होंने एक रचना लिखा था DAEMONOLOGY। अब सुपरनेचुरल एलिमेंट से जुड़ी हुई है, या जिसको आप कह सकते हैं यह किससे जुड़ी है, ब्लैक आर्ट से जुड़ी हुई है। तो किंग जेम्स फर्स्ट महोदय 1603 में बैठते हैं और 1625 तक रहते हैं। इन्हीं का जो पीरियड है उसे क्या कहा जाता है, जैकोबियन पीरियड। तो JACOBEAN, इसे क्या कहा गया, जैकोबियन पीरियड कहा गया। इस पीरियड की शुरुआत 1603 से 1625 में होती है। तो अब देखें कि नॉट ओनली शेक्सपियर but mostly the dramatists of this period, mostly the authors of this period have also tried their best to catch these supernatural elements। दो चीज़ें होती हैं, हिंदी में कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसा प्रजा होता है, जैसा घर का मुखिया होता है वैसे घर की संतान होती है, वैसे घर की औलाद होती है। अगर वह प्रोग्रेसिव है, हाईली प्रैक्टिकल है, तो जो रेस्ट ऑफ द गाइज ऑफ फैमिली होंगे वह भी क्या होंगे, हाईली प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल होते हैं। तो इस समय पे देखें कि टू कंसोल, कहीं न कहीं से देखें कि टू आर द मेंटलिटी ऑफ द पीपल, सो शेक्सपियर हैज कैच दीज थिंग्स। उन्होंने कैच कराने का प्रयास किया है। एलिजाबेथन पीपल को देखें, वह उतने सुपरस्टिशियस नहीं थे जितने कि जैकोबियन पीरियड के हैं। तो शेक्सपियर महोदय ने इनको भी प्लीज़ किया है, और कहीं न कहीं से देख रहे हैं कि टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द पब्लिक, जैकोबियन पब्लिक रिलेटेड टू द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, जो इनसे जुड़ी हुई उनके विचार होते हैं, उसको भी शेक्सपियर महोदय ने कैच कराने का भरपूर प्रयास किया है। इस नाटक के माध्यम से यह जो दिखाई जाते हैं, इनका नाम क्या है, वियर्ड सिस्टर्स। वियर्ड सिस्टर्स का मतलब क्या होता है, दाढ़ी वाली बहनें होती हैं। यह ऐसी आत्मा है। शेक्सपियर महोदय को देखिए कि हाउ ब्यूटीफुल इज़ द डिस्क्रिप्शन, कितना सुंदर इनका क्या वर्णन किया गया है। यह जो चुड़ैले हैं इनके क्या हैं, यह दाढ़ी है, इस टाइप के इनके क्या है, फेस हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि यह जो चुड़ैले हैं इनकी दाढ़ी ही क्वालिटी नहीं है, इनके पैर भी वैसे ही हैं, बैक साइड में हैं। तीसरी जो इनकी क्वालिटी शेक्सपियर महोदय ने दिखाया है, दे हैव द डिसिमिलर मास्टरी। यह भले ही चुड़ैले हैं, इनके अंदर अलग अलग क्वालिटी है। अब देखें यहाँ पे 3 विचेस को बनाया गया है वियर्ड सिस्टर। यह क्या है, फर्स्ट मीटिंग की है। यह जो दिया गया है यह क्या है, फर्स्ट मीटिंग, यह फर्स्ट मीटिंग की है। अभी एक एक के बारे में बताया जाएगा। अब देखें जो नेक्स्ट चांस आती है वह एक बीच और आती है, जो चौथी बार आती हैं तो एक बीच और आती है। तो इसीलिए देखें शेक्सपियर महोदय ने जो दिखाया है कि यह जो विचेज हैं पहली बार 3, यह भी ध्यान रखिएगा। यह क्या है, जो सेकंड चांस में मीटिंग होती है, सेकंड चांस या सेकंड मीटिंग कह लीजिए आप, तो चांस को काटिए। सेकंड मीटिंग जो होती है उस समय पे कितनी विचेज हैं, WITCH, उस समय पे 4 हो जाते हैं। दोनों ही चीज़ों को, इस डिफरेंस को भी आप याद रखें। डिफरेंस का मतलब क्या है कि पहली बार जब मुलाकात होती है तो कितने विचेस थी, पहली बार जब फर्स्ट मीटिंग होती है तो 3 थी, दोबारा 4 थी। अब इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कशन होगा कि बीइंग द विचेज ऑफ द सेम डायनेस्टी बट दे कंटेन द डिसिमिलर क्वालिटी इन इट देमसेल्व्स। इनके अंदर देखें एक ही कुल की होने, कुल का मतलब जैसे व्यक्ति होता है, मैन को ले लीजिए तो मैन एंड वीमेन, यह दोनों ही सेपरेट डायनेस्टी के हैं, सेपरेट जो है यह रेस के हैं, और इनके अंदर सेपरेट क्वालिटी भी होती है। द क्वालिटी ऑफ मैन डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन, द क्वालिटी ऑफ वीमेन डिफर्स फ्रॉम वीमेन टू वीमेन। जो क्वालिटी महिलाओं की है वह एक महिला से दूसरे महिला में डिफ़र करती है, जो क्वालिटी पुरुषों की है वह एक से दूसरे में डिफ़र करती है। फ़िलहाल तो यहाँ से देखें इनको अलग अलग करके बताया जाएगा, लेकिन अब आज पहले आप देख लें द क्वेश्चंस या लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो आपको बताया जाता है हर वीडियो के अंत में। अब नेक्स्ट में ही समाप्त हो पाएंगे। द सेकेंड विच इन द प्ले स्पीक्स अबाउट, महत्वपूर्ण प्रश्न है। द सेकेंड, अभी बात ही हो रही थी, SECOND, द सेकेंड WI विच इन द प्ले स्पीक्स
अबाउट। जो सेकंड विच है उसकी मास्टरी किस पे है, वह किसके बारे में बोलती है। द सेकंड विच इन द प्ले स्पीक्स अबाउट। हु स्पीक्स अबाउट फ्यूचर, हु स्पीक्स अबाउट फ्यूचर among the three witches। इन तीन चुड़ैलों में देखें तो फ्यूचर के बारे में कौन प्रेडिक्शन करती है, किसकी मास्टरी है, उसको होता है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन। इस लाइन में कौन सा अलंकार है। नॉर हीवन पीप, NOR नॉर HEA हीवन PEEP, नॉर हीवन पीप। इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त है वह बताना है। नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन द लाइन। विच फिगर ऑफ स्पीच is used in the line। इसमें कौन सा अलंकार है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। FAIR फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया। जो अंतिम प्रश्न है विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन द लाइन। फिफ्थ which of speech is यह नहीं रहेगा इन द लाइन। वह लाइन है थिक नाइट्स, THICK इस थिक नाइट्स में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। तो चलें देख लें। यह आज के प्रश्न थे जो आपसे पूछे गए, जो नेक्स्ट वीडियो में इनका रिस्पांस आपको बताया जाता है। तो अब जो प्रश्न हैं उनको एक बार फिर से पढ़ दिया जा रहा है। द सेकंड विच इन द प्ले स्पीक्स अबाउट। जो सेकंड विच है नाटक में वह किसके बारे में बोलती है, उसकी मास्टरी एंड कमांड किसके बारे में है। नेक्स्ट है हु स्पीक्स अबाउट फ्यूचर अमंग द थ्री विचेज। फ्यूचर के बारे में कौन बोलती है। नेक्स्ट विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन। नॉर हीवन पीप। इसमें कौन सा अलंकार है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। नेक्स्ट विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन द लाइन थिक नाइट्स। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप तलाशिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय।